भाई दैग में इतनी ठंड तो शाम के टाइम नहीं पड़ती जितनी मैं एस्किमो बन के घूम रही हूँ। मम्मी आई थी नीचे, वहाँ से मम्मी भी अलग ही एस्किमो बन के आ रही है। तो उसमें से पैसे आएंगे तो मैंने ये वाली कौन सी दिखानी मैम? ये वाली। तो यहाँ अभी सुबह के बज रहे हैं 8 और देहरादून का हाल कुछ ऐसा हो रहा है। फॉग कभी नहीं लगी ना, तो आप देखो यहाँ फॉग, और ऊपर से अंकल यहाँ पे आग जाके लगी बेचारे अपना पिछवाड़ा सीख रहे हैं। भयंकर अभी देखो, और कल इतनी अच्छी खासी धूप थी और आज कतरी हो गई। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो आज नए दिन की नई शुरुआत के साथ आज का ब्लॉग मेरा स्टार्ट हो रहा है 11 बजे से। और जस्ट अभी नहा धो के हम रेडी हो गए थे, ब्रेकफास्ट करके सानवी स्कूल चली गई है और मेरे हस्बैंड भी जाने लगे थे, तो हमें करनी थी थ्रेडिंग। तो हम सोचे थे कल मतलब बुधवार को जाएंगे, लेकिन गए नहीं। तो आज हमने डिसाइड किया क्योंकि कल मम्मी की किट्टी है तो हम थ्रेडिंग करने जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गई, मेरी ग्रोथ काफ़ी हो गई, क्योंकि 1-1.5 महीने से मैंने बनाई नहीं है, तो उसी के लिए जा रहे थे। और बाहर का मौसम ना ऐसा हो गया, कभी नहीं हुआ देहरादून का मौसम ऐसा जितना इस बार हो गया, सड़न वाला मौसम। इतनी ज़्यादा धुंध है ना बाहर, देखो तो ये देखो यहाँ का मौसम कुछ ऐसा हो रहा है, बिल्कुल धुंध, और इतनी ज़्यादा धुंध कि भाई बाहर निकलने का मन नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी थ्रेडिंग की वजह से हम निकलने ही जा रहे हैं बाहर। और सुबह तो 8 बजे इससे भी ज़्यादा था, उस टाइम जब सानवी स्कूल जा रही थी उस टाइम इतना ज़्यादा था, और अभी भी ऐसा ही है। यहाँ पापा ने अपना फ्लावर लगा रखे। तो जस्ट कल ऐसे बहती बहती खबर आई थी, कल यहाँ देहरादून में हाई अलर्ट दे रखा है। अब पता नहीं सच है कि झूठ है, हाई अलर्ट दे रखा है कि 13 लेपर्ड है आए हुए हैं देहरादून में। 30 हाय भगवान, कोई कहीं से भी आ जाए पता ही नहीं चलेगा। और परसों तो कह रहे थे कि इस नाले में से निकला था कि सब्जी वालों ने बाहर जाके देखा था उसे कि लेपर्ड आया। भाई दैग में इतनी ठंड तो शाम के टाइम नहीं पड़ती जितनी मैं एस्किमो बन के घूम रही हूँ। मम्मी आई थी नीचे, वहाँ से मम्मी भी अलग ही एस्किमो बन के आ रही है। चलो का मन निकल रहा है थ्रेडिंग बनाने की, और मम्मी अभी बनाने जा रही है। थ्रेडिंग बनाने के बाद हमारे यहाँ ट्रेंड्स, यस छल्ला ही चाहिए था मुझे, नहीं भाई रिलायंस 0.852 ग्राम की है मैम, यानी 3 ग्राम से ऊपर की है, 4.5 ग्राम। ये गोल्ड में ना वो तो उसमें से पैसे आएंगे तो मैंने ये वाली कौन सी दिखानी मैम? ये वाली चुभेगा नहीं। भाई मुझे इसे सतरंगी क्यों पसंद आता है, पर इसका रेट पता है 4000 रुपये, भयंकर। इतने में तो मैं पूरी लुटिया की भी, पर बहुत क्यूट लग रहा है इसका फर, हाय अमेजिंग। फाइनली मैंने इसे पहन के देखा और ये मुझे डिस्काउंट करके 1700 कुछ का पड़ेगा, पर उसके हिसाब से तो बहुत ही ज़्यादा है 1700 के हिसाब से, फिर भी मैंने लूँगी, मतलब 3400 कुछ 99 का था ये, भले कुछ ऐसा लग रहा है मुझ पर। बिल्कुल बप्पी लहरी जैसा फुक्का लॉन्ग वुलन ड्रेस। मम्मी आप पीछे ढूंढ रही है, मेरे को कुछ पसंद आ गया वहाँ पे, और मेरे को ऑल टाइम मेरा येलो फेवरेट। थ्रेडिंग बनाने के बाद हम गए थे रिलायंस, और जहाँ देख के मुझे रिंग्स और वो मतलब ज्वेलरी गोल्ड वाली देख के मैं तो पगला ही जाती हूँ। मैंने चैन भी देखी, मुझे इतनी पसंद आई थी ना, पर इतने पैसे नहीं थे, इसलिए मैं छोड़ के आ गई थी। जा अलविदा किया तुझे वहीं छोड़ के। फिर मैंने ड्रेसें देखी, वो भी मेरे रेट से परे थी, क्योंकि महीने की एंडिंग चल रही है और पॉकेट मनी मेरी पहले ही ख़त्म हो जाती है, तो दैट्स व्हाई कि मैं ऐसी आ गई घर को। और अब कुछ खाने का इंतज़ाम करते भाई, तब से भूखे 1-1.5 घंटा हो गया मैं भूखे हुई, और सानी भी आने वाली स्कूल से, तो उसके लिए कुछ खाने का जुगाड़ देखते हैं, फिर देखती हूँ आगे। मैं बनाने जा रही हूँ पनीर चीज वाला सैंडविच। भाई कुछ हो ना हो, लेकिन पेट को खाना जो चाहिए ना, उसको कोई कुछ नहीं कर सकता। सो गाइस दिन के बज चुके हैं 1:30, और ये पापी पेट को 2 सैंडविच खा के चैन नहीं मिला, तो जिसकी वजह से हमें बनाने पड़े राजमा चावल। तो जस्ट राजमा तो बन गए हैं,
और चावल रख के आई हूँ मैं अभी। और यहाँ पे सानवी को मिल गई है दादी की नेल पेंट। मेरी नेल पेंट होती दादी रोज देती है ना, वो मेरी दादी है। सबसे बेकार बातें होती हैं ये, जो मुझे बहुत ही गुस्सा दिलाती है। भयंकर बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, हम रिलायंस आने के बाद मैं सोची कि फटाफट से दिन का बनाते हैं यार कुछ बढ़िया सा। और आज तो मैंने इतने हम आलसी हो गए कि हमने बिस्तरा तक नहीं उठाया, पूरा ऐसी बेड पूरा मेरा मैसअप पड़ा है, क्योंकि बाहर का मौसम हो ही नहीं रहा भाई बाहर निकलने वाला। फिर रजाई से हम बाहर निकले, भगवान जी भी चाह रहे कि बस बैठे रहो पूरे दिन भर आलस मचाते रहो। मैं भी नहीं निकल रहा तो तुम्हें भी कोई ज़रूरत नहीं है निकलने की, तो उसी वजह से हमने निकले नहीं। तो यहाँ बन चुके हैं हमारे राजमा, जो इंतज़ार कर रहे हैं हमारे पे। इसमें रख दिए मैंने चावल, जो हमारे कुकर में कभी नहीं बनते, सिर्फ कढ़ाई में बनते भाई। सो गाइस लंच बिल्कुल रेडी है और ये पापी पेट मांग रहा है खाना, तो खाते हैं खाना। राजमा चावल से मस्त करके। और अब निकली यहाँ धूप, पता है सुबह से धूप ही निकली थी, 2:30 बज रहे, मतलब 3 बजने वाले होंगे शायद, हाँ 2:15 हो गए। और अब जाके यहाँ धूप निकली है। जो सुबह से ऐसा कोहरा, लेकिन कभी देहरादून में कोहरा नहीं मिला, लेकिन आज तो हद ही पार कर दी। पहले पापी पेट को खाना ठुसाते हैं, उसके बाद देखते हैं आगे। तो रेडी है मेरी थाली। तो जस्ट अभी खाना खा गए। सानवी के आज स्कूल भी था, तो वो थक जाती है स्कूल से आने के बाद। उसने सैंडविच खाया पहले ठीक ज़्यादा, उसके बाद उसने लंच किया आराम से अपना राजमा चावल, और अब जाके वो सो गई है। और 3 बज चुके हैं, तो मैंने सोचा तब तक मैं थोड़ी देर फ्री हूँ और फटाफट से मशीन लगा देती हूँ। उसके बाद जो भी होता रहेगा होता रहे, क्योंकि आज तो मौसम खुला ही नहीं, तो कल शायद खुल सकता है, क्योंकि अभी थोड़ा बहुत आसार लग रहे हैं कि हल्का फुल्का, मतलब जो सुबह धुंध थी वो ख़त्म हो गई है। देखो अब जाके 3 बजे जाके सुबह से, मतलब 8 बजे, मतलब जब हमने सुबह मैं उठी थी उस टाइम 8 बज रहे थे, तब तो बहुत ज़्यादा धुंध थी खैर। और अब जाके खुला है मौसम, तो अब कपड़े बाहर डालने का तो फायदा नहीं, खैर स्टैंड में डाल दूँगी कपड़े। तो लगाती हूँ फटाफट से मशीन, जब तक सानवी सो रही है। जो भी हमारे काम रह गए हैं सारे काम फटाफट से निपटा देते हैं, और तब जाके कुछ होगा आराम वगैरह, क्योंकि सानवी के स्कूल के कपड़े भी हैं और पूरे बहुत सारे मैंने ढेर भी लगाए हुए हैं कपड़े, वो सारे डालती हूँ मशीन में, फिर होगा। मैंने तो कुछ भी नहीं किया। मेरी मूवी ख़त्म हो चुकी थी और अब आई है चाय की बारी, शाम की चाय, 5:30 होने वाले। तो मम्मी ने बोला कि चाय बना लो, और चाय के साथ कुछ बढ़िया सा क्या होता है समझ नहीं आता। तो वहाँ मैंने कपड़े धो के स्टैंड में डाल दिए। धूप आएगी तो ठीक है, कल नहीं आएगी तो स्टैंड में ही जितने सूखेंगे उतने सूख जाएंगे। अब चाय तो मैंने रख दी है, कुछ पकोड़े खाने का मन तो कर, इतनी ठंड क्यों है, मन नहीं कर रहा बनाने का, फिर भी थोड़ा बना लेते, देखते हैं अगर बन जाएंगे तो। अगर कुछ मुझे वैसे ही मिला तो वैसे ही तल दूँगी मैं। तो फाइनली आई गॉट इट कि मैं पकौड़ों से बच गई, और मुझे बहुत ढूंढने के बाद मिल गई ये चिप्स, जो चावल और साबुदाने के। तो अब मैं तलूँगी इन्हें, फ्राई करेंगे और मस्त से खाएंगे। भाई ठंड में खाने का ही मज़ा है। और इस पेट यहाँ पे खटखटा रही है मेरी चाय, और यहाँ पे मैंने रख दिया तेल, इसे रखते हैं पापड़ और मेरी कुटियार आधे मेरे तल चुके हैं यहाँ पे। ठंड में ये उबलती हुई चाय और खौलते हुए तेल में इन पापड़ों का आनंद लीजिए। रात के बज चुके हैं 11:30। मैं भी बोलूंगी। बाबू का भी यहाँ पे कलरिंग चल रही है। मैं अभी कर लाऊंगी जब मेरा साल कंप्लीट हो जाएगा, ये फिर मैं सोऊंगी। ओके गुड नाइट। नमो शिवाय में। सो गाइस आज का ब्लॉग मेरा यहीं तक था। आई होप कि आपने मैं भी बोलूंगी, किया होगा। तो इसे मैं भी बोलूंगी। आज हमको वीडियो किया होगा, लाइक सब्सक्राइब कर, चैनल को सब्सक्राइब करो, और मिलेंगे आपको हम नेक्स्ट वाले मैं भी बोलूंगी नेक्स्ट वीडियो। सबको बाय बाय, राधे राधे, जय माता दी, गुड नाइट। खेलने दो मुझे।